वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनटीपीसी का पास्ट ईयर पेपर है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पहला है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश में। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट भी की हो तो आप देखोगे तो आपको सब इजीली समझ में आएगा। तो बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक रोम्बस है, ठीक है, या समचतुर्भुज हिंदी में कहते हैं, तो जिसका एक डायगोनल किस दूसरे डायगोनल का 65% है। तो सबसे पहले रोम्बस बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा एक टाइप का रोम्बस हो गया, ठीक है। तो ये बोला है अगर 100 है तो दूसरा कितना 65% है, तो मान लीजिए 65 है। ये हमने 100 खुद से मान लिया है। तो किसी भी रोम्बस का क्षेत्रफल कितना होता है या एरिया कितना होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं हाफ इंटू 65 इंटू 100। ये 2 से काट लेते हैं 50 बार में, तो इसे बस ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। अब आते हैं, बोला है कि जो लंबा डायगोनल है, ठीक है, देखिए, इज ड्रॉन ऑन द लॉन्गर डायगोनल। इस पर एक स्क्वायर बनाया गया इस तरीके से, मान लीजिए। तो स्क्वायर या वर्ग का क्या होता है कि ये 100 है तो सब 100 होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है 100 इंटू 100। तो हमें बस इन दोनों का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास था रोम्बस का, इसे ऐसे लिख लेंगे और नीचे यहाँ पे वर्ग का लिख लेंगे। इसे काटेंगे 2 बार में, ठीक है। फिर 5 से काटे ये 20 बार में, 5 से कटेगा ये 13 बार में, तो ये आ गया 13/40। तो ये हमारा आंसर हो गया अनुपात, क्योंकि और अब ये कटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन हमें इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो ब्रैकेट का काम करते हैं। तो इस ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 देखिए ये तीनों ब्रैकेट, ये गुना में है, ये भी गुना में, तो इसको एक साथ आप कहीं भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए 7/4 इंटू 1/3 इंटू 6/5। तो 3 से कटा 2 बार में, 2 से कटा ये 2 बार में, तो यह आ जाएगा 7/10, ठीक है। तो 7/10 हम लोग लिख लेंगे ऐसे। अब इस ब्रैकेट का काम करेंगे, देखिए ये क्या 1/5 और ये डिवाइड में से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 5 आपका। तो हमें ये हो गया। अब मल्टीप्लाई का काम करेंगे इन दोनों का, 3 से कटेगा ये 3 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 5 बार में। अब ये बचा हुआ है, इसको लिख लेते हैं हम लोग 25/10 माइनस ये हमारा क्या आया था 7/10, तो इसे 7/10 लिख लेंगे। ये हमारा आया था 15/5, प्लस में है 15/5, और सॉरी 21/5, 15/5, और ये आपका आया था -5, ठीक है। तो हमें बस इसे सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे काट के छोटा कर सकता हूँ, बट फिलहाल 10 रहने देते हैं क्योंकि एलसीएम आराम से 10 दिख रहा है मेरे को। तो 10 आ गया, ये आ गया 25, ये आ गया -7, ये 2 बार में कटा 42, ये कटा 10 बार में, ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 17 नहीं 18, सॉरी, और ये आपका जाएगा -8/10। तो एक कट के 10/10 आ गया, जो कि 1 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है एक रोम्बस है। अच्छा ये दोबारा रिपीट हो रहा है, हाँ। ओ आई थिंक मैंने गलती किया है कि एक नंबर इसमें देखिए बोला क्या गया है, जो क्वेश्चन था इसके जगह पे होना चाहिए था वो ये था कि एक नंबर है जिसे पहले 20% बढ़ाया गया है, ठीक है। फिर 15% और नहीं, पहले 20% घटाया गया है और 15% फिर बढ़ाया गया है। तो जो नया नंबर है वो पुराने नंबर से 64 कम है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना बढ़ाया घटाया निकाल लेते हैं। तो जैसे निकालते हैं हम लोग, कभी भी ऐसा आएगा कोई नंबर बढ़े तो अगर पहला बढ़ा घटा है तो -20, दूसरा बढ़ा है तो +15, दोनों का साइन अगर अलग अलग है तो यहाँ -20 इंटू 15/100 कर लेंगे। तो
ये कटा 5 बार में, 5 से कटा ये 3 बार में, ये आपका हो जाएगा -5, ये हो जाएगा आपका -3, तो हो जाएगा -8। तो 8% का वो कमी हो रहा है। तो वो कितना दिया गया, ये जो परसेंट हमने कितना कमी निकाला 8 का, इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है 64। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा ओरिजिनल नंबर, तो हमें 100 बराबर निकालना होगा बस। तो 64/8 इंटू 100, तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा 800। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हारा अगला सवाल ये है कि राम कुमार ने 2 LED खरीदी है 41,000 में। ठीक है, अब वो बेच रहा है, एक को 20% प्रॉफिट पे, दूसरे को 15% लॉस पे। उसे पता चला कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम निकला है। ठीक है, तो क्या उसका ओवरऑल गेन और लॉस कितना होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो मान लेते अगर एक को बेचा, एक को उसने खरीदा होगा एक्स में, तो दूसरे को कितने में खरीदा होगा 41,000 माइनस एक्स में। पहले को 120% के 20% के प्रॉफिट में बेच रहा है तो 120/100 लिखेंगे, और दूसरे को 15% के लॉस में बेच रहा है इसलिए 85/100 लिखेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये कट गया हमारा। अब इसे हम लोग और छोटा कर लेते हैं, तो इसे 5 से काट लेते हैं हम लोग 24 बार में, ये 5 से कटेगा 17 बार में। तो ये हो जाएगा आपका 24x, ये हो जाएगा 17 इंटू 41,000 माइनस 17x, ये आके इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 इंटू 41,000/24, अच्छा 41, 41 से कटेगा ये 1000 बार में, तो ये आपका आ गया 17,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक को ख़रीदा गया है 17,000 में और दूसरे को ख़रीदा गया है घटाएंगे इससे हम लोग तो आएगा 24,000 में। ठीक है, अब इस पे हमने क्या किया था कि 120% का प्रॉफिट किया था, तो ये कट गया। अब अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 34 20400 आ जाएगा, और अगर इसे सॉल्व करेंगे इंटू 85/100 से, तो ये 0 कट गया, 85 इंटू 24, तो पहले 25 से मल्टीप्लाई करके 20400। अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 40800, तो नुकसान कितना हो गया 200 रुपये का। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको जहाँ पे आप को नॉर्मल कैलकुलेशन से भी सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है बट आप उसे कोशिश करें, क्योंकि अगर जैसे स्ट्राइक ना करे पहले बार आपका माइंड में कि क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, तो उसका जो नॉर्मल प्रोसेस है उस पर जल्दी ध्यान दे दीजिए, rather than सोचिए कि शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगा, तो टाइम आपका बचेगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला है सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर निकालें जो कि इससे डिविजिबल हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे हम लोग, तो सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5, इसे डिवाइड करेंगे 468 से। ठीक है, तो पहले 2 बार में जाएगा, तो 468 इंटू 2 कितना होगा, क्योंकि उससे अगर 3 कर देंगे जैसे ही, तो 3 करने पे क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ा आ जाएगा। तो 468 इंटू 2, पहले आएगा आपका 936, ये आ गया 3 6, फिर एक और 9, तो एक ही बार में चला जाएगा ये, तो 4 6 8 1, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 4 गया 1, और फिर 9 आ गया ये। ठीक है, तो अब इसे हम लोग 4 करेंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, तो 3 से ही देख लेते हैं कितना आता है। तो अगर 3 से बिठाएंगे 4 0 4 1, तो ये आपका आ जाएगा 5 1 3, 315 एक्स्ट्रा आ रहा है, 315 इससे बस घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 9 9 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन बोला 25 मैंगो ट्री, 56 एप्पल ट्री और 72 ऑरेंज ट्री को प्लांट करना है रो में, दैट इट रो कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ट्रीज, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज। तो इसका मतलब ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कितने सारे एक रो कितने का हो जिससे कि सब बराबर बराबर बने। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों का मसा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, जो कि 8 आएगा। ठीक है, 8 आ गया एचसीएफ, आप निकाल सकते हैं एचसीएफ। उसके बाद हर को डिवाइड कर देंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 3, 56 को डिवाइड करेंगे 7, 72 को डिवाइड करेंगे 9, ठीक है, टोटल 19। सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन बोले 2 कार है, स्टार्ट फ्रॉम अहमदाबाद एंड रन इन अपोजिट डायरेक्शंस विथ वन कार स्पीड इतना एंड मोर देन द अदर if they are 400-500 kilometer apart after 9 hours, then the sum of their speeds of the both of the cars। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये 2 कार है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ठीक है। तो इसके बीच में टोटल कितना हो गया, बोला है कि 4500 किलोमीटर है। तो हम 9 घंटा में ये कितना गया और 9 घंटा में ये कितना गया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन बोला कि एक का स्पीड दूसरे के स्पीड से 200 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो अगर एक का स्पीड x पकड़ लेंगे तो दूसरे का स्पीड कितना हो जाएगा, 200 + x। ये भी 9 घंटा गया है, तो x × 9 डिस्टेंस, चाल इंटू समय, ये स्पीड इंटू टाइम। सेम चीज़ यहाँ पे 200 + x × 9। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 4500, तो हो जाएगा 9x, ये आपका हो जाएगा 1800, ये भी 9x, ये आ जाएगा 4500, ये आ जाएगा 18x, ये घटाएंगे तो आएगा 2700। ठीक है, फिर इसे हम लोग 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 300, तो उसे कटा 150, तो x कितना आ गया 150। तो एक का स्पीड कितना हो गया 150, दूसरे का स्पीड कितना हो गया 350, 200 जोड़े, फिर इन दोनों का सम बोला है तो 500। ठीक है, थोड़ा आप आंसर ध्यान से देखिएगा कि इस ऑप्शंस में 150 भी ऑप्शन में था, तो ऐसा ना कि आए और फट से मारते हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 35 ईयर्स, द विकेट कीपर इज 5 ईयर ओल्डर देन द कैप्टन, इफ द एजेस ऑफ 2 आर एक्सक्लूडेड, the average age of the remaining players is 3 years less than the average age of whole team। देखिए इसमें बोला क्या है, एक कैप्टन है जिसका एज, एक 11 टीम का कैप्टन, मतलब 11 प्लेयर का टीम है जिसमें एक कैप्टन है, कैप्टन का एज कितना है 35 ईयर्स, और विकेट कीपर कितना है उससे 5 साल बड़ा है, तो ये गया 40 ईयर्स। ठीक है, अगर इन दोनों की उम्र को घटा देते हैं, मतलब 75 घटा देते हैं, तो द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर, ठीक है, इज 3 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ होल टीम। सबसे पहले मान लेते हैं होल टीम का एवरेज x था, तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा पूरे टीम का 11x। इसमें से इन दोनों को हटाने बोला है तो इन दोनों को हटा देंगे, तो ये जो एवरेज निकल रहा है कितने लोगों का, 2 लोग को हटाएंगे तो 9 लोग बचेंगे, वो टीम के एवरेज से कितना कम है 3 ईयर्स, तो x - 3। तो इसको 9 को ऊपर ले जाएंगे, 9x माइनस, एक बार 9 इससे गुना, एक बार 9 इससे गुना होगा, तो ये जाएगा 2x, ये हो जाएगा 75 प्लस -27। ठीक है, तो इस तरीके से ही होगा, इसको घटाएंगे तो आएगा 48 = 2x, तो x = 24। तो एवरेज पूछा है आपका, होल टीम का एवरेज कितना है, तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कोई एक सम इतना बन जाता है 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला करिए, a = p × 1 + r/100 का ये टाइम दिया हुआ। ठीक है, तो ये अमाउंट अपने प्रिंसिपल का या मूलधन का इतना बन जा रहा है, तो 14641 डिवाइड बाई 10,000 यहाँ पे लिख देंगे, इनटू p लिख देंगे, और p यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है बता देंगे। ठीक है, तो p कैंसिल
अभी देखिए 11 का पावर 4 है, ये 10 का पावर 4 है, तो 11/10 का पावर 4, ये 1/r 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम 1 घटा देंगे तो 1/10 इक्वल टू r/100, तो ये कट गया, तो r इक्वल टू 10 आंसर। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500, जिसका 8, 12, 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 बचता हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, अब 48 हो गया, इसमें 5 रिमाइंडर बचता है, तो +5 ऐसे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब निकालेंगे कितने सारे नंबर इसके बीच में ऐसे आ रहे हैं। तो देखिए जैसे ही आप 480 इंटू 10 करेंगे तो पहले तो 10 वाला लिख लेते हैं, 480 इंटू 10 + 5, तो ये हो गया 485। फिर आएगा 48 इंटू 9 + 5, तो 480 से अगर 48 हम लोग घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 432 + 4 37। जैसे से एक और कम जाएंगे तो ये 400 से नीचे चला जाएगा, तो सिर्फ यही 2 नंबर मिल रहे हैं, बस इन दोनों को हम लोग को जोड़ लेना है, 2 2 9। ठीक है, तो 922 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप प्लीज़ इसे सॉल्व करके कमेंट में बताएं। पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों इसको जोड़ेंगे, ये घटा देंगे। ठीक है, तो जिन्होंने सॉल्व किया उसके लिए मैं बता दूं आंसर 26 है। अगला क्वेश्चन, एक कार को 1,20,000 पे बेचने पे डेविड को 20% का प्रॉफिट होता है। अगर सेलिंग प्राइस का कार इफ सेल्स 30%, कितना प्रॉफिट होगा? तो इसमें ज़्यादा कुछ करना था नहीं, हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि अगर 20 बराबर इतना है तो 30 बराबर कितना होगा। आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये देख के बता सकते हैं, देखिए 20% है और ये दाम कितना, 1,00,000 भी था, 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहा था, 30% होगा तो कितना होगा, 30,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, सिंपल सा बात है। तो ये 1,30,000 हो जाएगा, कुछ करने का नहीं था। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए तो आप क्या करिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, पहले का प्रॉफिट बाई दूसरे का सेलिंग, पहले का सेलिंग प्राइस बटा दूसरे का सेलिंग प्राइस इक्वल परसेंट में इक्वल टू जो पहले का नंबर दिया होगा भाई दूसरा का निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया a + b + c 14 है, a b इतना है, a b c 15 है, तो इसका वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, a³ + b³ + c³ - 3abc का फार्मूला होता है a + b + c, ब्रैकेट में इसे हम लोग लिखते हैं a + b + c का होल स्क्वायर -3ab + bc + ca। ये फार्मूला प्लीज़ आप याद रख के, बहुत काम आने वाला है। और ये माइनस था तो इधर आके +3abc हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्योंकि इसका वैल्यू सिर्फ निकालना था, इसीलिए हम लोग इसको उठा के इधर रख लिए। अब a + b + c 14 है, ये 14 का स्क्वायर है, ये आपका 47 है, तो 47 × 3 करेंगे तो आएगा 141, और फिर 3abc है तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, बस इसे हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसे घटाएंगे कितना आएगा 55, 14 × 55 + 45, तो 11 5 70, ये हो जाएगा आपका 770 + 45 ऐड करेंगे 815। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग, एक रिलेशन में आपको बताता हूँ, जो आप थोड़ा याद रखिएगा तो बहुत काम आएगा। अगर आपको ऐसे कुछ मिल जाए tan थीटा + cot थीटा, इसके इक्वल टू आप थोड़ा अगर याद रखें कि 2 cosec 2 थीटा होता है, ये अगर आप याद रखिएगा तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका cosec 30। ठीक है, cosec 30 2 होता है, 2 × 2 आपका 4 आंसर आ गया। अभी आता है कैसे, मैं आपको सिखा देता हूँ। पहले ये tan 15 है, ये cot 15 है, तो tan 15 को हम लोग लिखते हैं sin 15/2
कॉस 15, ये इसको लिखते हैं कॉस 15 बाई साइन 15, ठीक है। यहाँ नीचे लेंगे एलसीएम लेंगे कॉस 15 इंटू साइन 15, कॉस 15 का कट गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर 15, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15, ये ट्रिग्नोमेट्री में ये 1 आता है, तो ये हो गया 1 बाई कॉस 15 साइन 15। अब ऊपर नीचे हम 2 से गुना करेंगे, तो ये जो होता है ना, ये 2 कॉस ए साइन है, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 15 मतलब 30, और साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, 2 कॉसेक 30, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास कि अनिल जो है वो 7,200 रुपये दुबे को 3 साल के लिए और 8,400 रुपये राघव को 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे देता है, और रिसीव करता है कितना, 4,968 रुपये इन इंटरेस्ट। तो वो उसका रेट क्या है, देखिए दोनों का इंटरेस्ट निकाल के जोड़ देंगे हम लोग, 7,000 इंटू 300 इंटू आर बाई 100 प्लस 8,400 इंटू 4 इंटू आर बाई 100 इक्वल टू 4968। तो ये 0 0 यहाँ भी कट गया, ये 0 0 यहाँ भी कट गया, ठीक है। तो अब इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, नॉर्मल गुना कर लेंगे, तो 72 इंटू 3 करेंगे तो 216 आर आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो आएगा 336 आर इक्वल टू 4968। इसे अगर ऐड करेंगे तो आएगा 552, तो आर हो जाएगा 4968 बाई 552। अब 8 लाना है, तो 8 9 से डायगोनल करके देखते हैं, क्योंकि 4 से तो होगा नहीं, 9 से को देखते हैं, तो 9 इंटू तो 8 आ गया, 1 बचा 45, फिर 6 बचा, फिर 4 बचा, फिर आ गया। तो डायरेक्टली हम इसे 9 बार में काट सकते हैं, छोटा करके भी काट सकते हैं, बट प्रैक्टिस करिए कि जल्दी जल्दी काटना सीखें। अब बोला गया 20 आदमी और 15 लड़के मिलके एक काम को 10 दिन में करते हैं, 25 आदमी 10 लड़के मिलके 9 दिन में करते हैं, तो उनका डेली वर्क का काम है। तो 20 एम लिख लीजिए प्लस 15 बॉयज़ लिख लीजिए, ये दोनों मिलके 10 दिन में ख़त्म करते हैं टोटल काम। और ये जो है 25 मैन और 9 लड़के मिलके 9 दिन में ही ख़त्म करते, नहीं सर 10 लड़के मिलके 9 दिन में ही काम ख़त्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 200 मैन, ये हो जाएगा 150 बॉयज़, गुना कर रहे हैं 9 से गुना करेंगे 225 मैन, ये हो जाएगा 90 बॉयज़। तो अगर इससे मैन को ये घटाएंगे बॉयज़ हो जाएगा 60 बॉयज़, ये घटाएंगे तो 25 मैन। तो अब यहाँ से बॉयज़ बाई मैन कितना आ जाएगा, 25 बाई 60, 5 बाई 12। अब किसका पूछा है, मैन टू बॉय, तो 12 ऊपर रहेगा 5 नीचे रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसके लिए ये फॉर्मूला आपका x+1/, इसको ऐसे लिखती है, इसका मतलब ये हो गया, आपसे पूछा गया है ये, इसको आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसके इक्वल टू ये होता है, ठीक है। ये कट के 1 हो गया, कहीं पे भी रहेगा, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको बाकी अगर ए बी रहे तो भी आप बना पाओ। तो इसका वैल्यू 7 7 का क्यूब 443 343, ये आएगा 21, बस घटाएंगे तो 322 आंसर। अगला क्वेश्चन, A few lead sphere of diameter 6 cm dropped into a cylindrical beaker containing some water such that they are fully submerged. If the diameter of the beaker is 9 cm and the water level risen by 32 cm, the number of lead spheres dropped in the, देखिए इसका मतलब कि जितना पानी ऊपर उठा होगा उतना ही सारे बॉल्स का वॉल्यूम होगा। तो मान लीजिए बॉल्स के नंबर थे x, अब स्पेयर है तो स्पेयर का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। आर मेरा कितना, डायमीटर अगर 6 है या व्यास 6 है तो मेरा त्रिज्या या रेडियस क्या हो जाएगा 3, तो आर क्यूब। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो सिलेंडर है, जो टैंक इसमें डाला सिलेंडर के फॉर्मूला पाई, इसका डायमीटर कितना है 9, तो 9/2 का
स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है, और एच हम लोग ले लेंगे जो ये हाइट, जो पानी का हाइट बढ़ा है उसको, ठीक है, जो कि 32 है। तो पहले पाई पाई काट दें, ठीक है। अब एक्स को यहाँ रहने देते हैं, बाकी को लिख देते हैं। तो ऊपर 2 9 है और एक 32 है, नीचे आपका 2 ठो 2 है, और ये देखिए यहाँ पे 3 ठो 3 नीचे आएगा, 1 3 और एक 4 नीचे आएगा, और एक नीचे वाला ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये कट गया, 2 3 से ये 2 9 कट गया, ये 4 से कटेगा 8 बार में, ये 4 से कटेगा आपका 2 बार में, तो 9 और 2 बचे, टोटल 18 बॉल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब किससे काटा जाए कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट उससे बना सकते हैं, ऑप्शन से सबसे डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर कर लीजिए, नॉर्मल फैक्टर, इस तरीके से आप करिएगा। तो पहले हम लोग 5 से ही काट लेते हैं, तो 7 0 5 6, 2 से काट लेते हैं, 3 5 2 3, फिर 3 से 8 दो नहीं, 7 से भी 2 नहीं, 2 से काटा 3 टाइम में हमने, ये 5 आ गया, ये 2 ये 8 आएगा, सॉरी इसलिए गलती हो गई था, ठीक है। हम लोग 5 7 से काट लेते हैं, तो ये कटेगा 5 बार में, ये 0 ये 4, फिर 2 से काटते हैं 2 बार में, 5 बार में, 2 बार में, फिर 2 से 1 2 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 21 बार में, 3 से 7 बार में, ठीक है। देखिए अब पेयर किसका किसका बन रहा है, एक इसको, तो ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये 2 और ये 2 भी ख़त्म हो गया, एक 7 और एक 7 भी ख़त्म हो गया। मतलब इतना का हमें स्क्वायर मिल जाएगा, बचा सिर्फ अकेला क्या 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला 2 ऐसे नंबर हैं जिनका सम कितना है 288 है और एचसीएफ 16 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर होगा वो उसको ऐसे मान लेंगे, 16x और 16y, इन दोनों को सम करेंगे तो ये हमारा आना चाहिए। तो x प्लस वाई यहाँ 16 कॉमन ले लेंगे तो मल्टीपल नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग ये डिवाइड करेंगे तो 16 से कटेगा एक बार में, फिर 128 और 18 बार, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना, ये 18। अब आपके ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, ठीक है, जिसको आप, लेकिन तभी ऐसा पेयर बनाइएगा कि जिससे इन दोनों को जो नंबर आप मानेंगे जोड़ के 18 है बट उन दोनों में कॉमन नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 और 17 मान सकते हैं आप, 2 और 16 नहीं मान सकते कि दोनों 2 से कटता। फिर आप 5 और 13 मान सकते हैं, और आप 7 और 11, ऐसे 3 पेयर है, ठीक है। इसको उल्टा करके मत लिख दीजिएगा कि एक और 17 17 है, कैसे नहीं मानना है, एक ही बार काउंट करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन टाइप से, रूट एक्स का मान 8 दिया है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 64। अभी 64 का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4112 है, ठीक है। तो 64 का स्क्वायर होता है 4096, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4112 माइनस 4096, तो ये हो जाएगा 16। अब इसका रूट निकालने को बोला गया तो 4। अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए, प्लीज़ सॉल्व करके कमेंट में बताएं क्या हो रहा है आंसर। जिन्होंने सॉल्व किया उनके लिए आंसर है 16। अगला क्वेश्चन बोले एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर इतना है, इफ द एवरेज ऑफ पी क्यू इतना है, क्यू आर इतना है, देन द वेट ऑफ क्यू कितना होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 58 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 174। ये एवरेज दिया हुआ था, 3 लोग थे इसलिए 3 से गुना कर दिया। पी क्यू का एवरेज कितना है 54 इंटू 2 हो जाएगा, 2 लोग हैं यहाँ पे, तो 108, ठीक है। क्यू प्लस
आर का वेट कितना हो जाएगा 48 इंटू 2 96। देखिए अब यहाँ से हमें P प्लस क्यू पता है, ठीक है। तो अगर P प्लस क्यू पता है हमें 108 है, तो यहाँ बिठा देंगे तो R निकल जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी छोड़िए, हटाइए, घटा लेते हैं। तो 14 में से 8 गया 6, 6 में से 0 गया 6, तो R आ गया 66। अगर Q प्लस R का वैल्यू यहाँ बिठा देंगे तो हमारा P का निकल जाएगा। तो ये 96 घटाएंगे तो 174 माइनस 96, 14 में से 6 गया 8, 98। तो P का वैल्यू कितना आ गया 98। अब इन दोनों को जोड़ के हमें इससे घटा देना है, तो Q का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 4। चलिए हमने कुछ मिस्टेक किए हैं, ये 108, सॉरी नहीं, ठीक है। और ये 96 है, तो ठीक है 174 ये हमारा आ गया। तो 174, सॉरी ये आपका कितना था 174 से सब्सट्रैक्शन में, चाहे इसको ऐड करते हैं तो ये आ गया आपका 4, और ये आपका आ जाएगा 9 6 15 6, तो 164। ठीक है, तो ये हमारा 98 नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा 78। ये 78 आएगा, सॉरी। तो अगर इसे ऐड करेंगे 14, ये आ गया आपका टोटल 8 से 14 7 से 14, ये 144, ठीक है। तो 174 में 144 इक्वल टू 30। देखिए क्वेश्चंस कभी कभी आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, तो उसको आपको पैनिक नहीं होना है। सिंपली आप देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं और सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत तेज़ी से मत करिए, थोड़ा सा रुक के सॉल्व करिएगा। आपके पास रेलवेज में टाइम भी होता है, तो इसीलिए होता है कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें या किसी भी एग्जाम में बैठे हो, तो जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो कोशिश करिए गलती ना हो, ज़्यादा रिलैक्स होकर नहीं बनाइए। और दूसरी बात है कि अगर हो भी रहा है तो फिर आराम से देखें कि आप इसे सॉल्व कर पाए, पैनिक मत करिए। अगला क्वेश्चन बोले कि इंटीजर से 9 से डिवाइड करते हो द रिमाइंडर 4 बचता है। उससे अगर 12n को n से डिवाइड कर दें, 9 से डिवाइड कर दें, तो कितना बचेगा, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो इसको हम लोग 9 से डिवाइड करें तो 4 बचेगा, रिमाइंडर 13। सिंपली जोड़ देंगे इन दोनों को, तो ये हमारा n हो गया। अब इसे बोला 12 से गुना करके 9 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले गुना करेंगे तो कितना आएगा 130 प्लस 26, तो 156। तो 156 को 9 से डिवाइड करें, एक बार में कटा 9 6 66, ठीक है। तो 3 हमारा रिमाइंडर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक सर्कल इंस्क्राइब में उसके अंदर बनाया गया है। ये तो इसका रेडियस पूछा है। ये अंतःवृत्त है या इन सर्कल है, इसका फॉर्मूला होता है P प्लस बी माइनस h/2, ठीक है। तो ये आपको बोला गया 10 है, ये 24 है, तो ये हो गया 26। हम लोग ट्राइड को पता है हमें, तो 10 प्लस 24 माइनस 26/2 करेंगे तो ये आएगा 8/2 मतलब 4, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल ये है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अमर एंड कोमल इज़ 5:4 और उनके एक्सपेंडिचर कितने हैं 2:1, ठीक है। तो अगर ये दोनों हमेशा
6,000 रुपये सेव कर रहे हैं तो इनका इनकम कितना होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक का कमाई 5 है, एक का 4 है, एक का खर्च 2 है, एक का 1 है। तो ये सिंपल सा हो गया, घटाएंगे तो भी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसमें रेशियो में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें बोल दिया गया है कि 3 इक्वल टू 6,000 है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,000। तो 5 निकालना है हमें अमर का इनकम, तो 5 इक्वल टू 10,000। बस ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि ये 5 सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 है, सब में बराबर स्टूडेंट्स बटे हुए हैं। तो हर में कितना स्टूडेंट है, तो चाहिए लैंग्वेज कितने लोग पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज इसमें कितना है, हिंदी और ये, मतलब आपको 5 इक्वल टू 120 दे दिया गया है, आपको 2 इक्वल टू पूछा गया है, तो 120/5 इंटू 2। तो इसमें क्या होगा, बहुत लोग क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे और आंसर 24 मार्क के चले आएंगे, लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ये टेबल दे दिया गया हमें, ठीक है, स्कूल है सबका, उसमें पासिंग परसेंटेज कितना है 35, सबका दे दिया गया है। तो बोला गया है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पास परसेंटेज ऑफ बॉयज़ ऑफ बी टू द बॉयज़ ऑफ सी। तो इसमें से हमें बॉयज़ का रेशियो निकालना है। तो टोटल ए में कितने लोग पास हुए हैं, 35, ठीक है। बी का पूछा गया है, तो बी में कितने लोग पास हुए हैं, 32। 32 में बॉयज़ कितने हैं, 3/8, जो बॉयज़ का रेशियो उसको ऊपर टोटल ऐड करके नीचे। फिर और सी का कितना है 24, इसमें कितना होगा 1/3। बस इसे काटना ही आएगा 8, यह आ जाएगा आपका 4, तो 4 से कटाइए 2, तो 3/2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्राइविंग इज कार एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h, विनोद रीचेज इज ऑफिस 5 मिनट लेट, इफ स्पीड इज 40 km/h, ही रीचेज ऑफिस 3 मिनट अर्ली। तो इसका मतलब ऐसे सोचिए थोड़ा, जैसे मान लीजिए मेरा ये पॉइंट है जो सही टाइम है, अब एक बार वो 30 मिनट के स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट जाता है, मतलब 5 मिनट बाद पहुंच रहा होगा, और 40 की स्पीड से जाता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 3 मिनट पहले यहाँ। तो अगर ध्यान देंगे तो इन दोनों को अगर हम लोग टाइम को घटाएंगे तो 8 आना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए टोटल दूरी x है, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो लेट का टाइम निकलेगा, और अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो पहले का टाइम। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 8 मिनट है, तो इसे बटा 60 कर लेंगे घंटे में बदलने के लिए। अब इस कैल्शियम लेंगे हम लोग, तो आएगा 120 से 4x, या 3x इक्वल टू 8/60, ये ऊपर x आ जाएगा तो कटा 2, तो x इक्वल टू 16 किलोमीटर, ठीक है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इसमें ये 26 है, ये 26 है, और BC 20 है, ठीक है। एरिया फॉर ट्राइंगल निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तो जब भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इसको आधा आधा बांट देता है। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये 10 है, ये 26 है, ट्राइड के हिसाब से ये 24 होना चाहिए। अब हमें करना कुछ नहीं है, 1/2 इंटू 24 करना है, और नीचे ये पूरा बेस ले लेना है जो कि 20 है, तो कटेगा 10 बार में, ये हो जाएगा 240। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए जो आपको नहीं आते तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।